बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी रेसिपी मटन की। और ये है धुआं गोश्त, ठीक है। और ये दही में तैयार होगा। बहुत मज़ेदार है, बहुत यमी है, ठीक है। मैंने कहा काफ़ी दिन से मैंने कोई गोश्त की रेसिपी नहीं डाली है, तो आज क्यों ना हम जो है वो मटन से तैयार करें। और ये बहुत ही ज़्यादा नरम है, बहुत अच्छा बना हुआ है, ज़बरदस्त सा है और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, ठीक है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी ये रेसिपी। तो फिर शुरू कर लेते हैं अपनी आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी, धुएं गोश्त की रेसिपी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में ले लेंगे ऑयल, ठीक है। ऑयल डालने के बाद ये कुछ हैं खड़े गरम मसाले, ठीक है। इसमें छोटी इलायची भी है, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और ये हैं लौंग और काली मिर्चें, ये हम इसमें डालेंगे। हल्की सी इसके अंदर खुशबू आ जाए तो फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे। खुशबू आना शुरू हो गई है, ठीक है। अब जलाना नहीं है इसको, बस हल्का सा। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मटन, ये है 1 kg के बराबर मटन, ठीक है। इसको मैं ये जो खड़ा मसाला है उसके साथ अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। गोश्त का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का तेल, ठीक है। अब हम इसके साथ इसको भूनेंगे। और लहसुन अदरक की आपको पता है कितनी अच्छी खुशबू जो है वो गोश्त के अंदर आ जाती है। तो अब इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से हमने भूनना है कि बिल्कुल ऑयल अलग ही रहे, ठीक है जी। अब ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर लिया है साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून के बराबर लिया है ज़ीरा। इसको हम हल्का सा जो है ना फ्राई पैन में या तवे पर भून लेंगे। भूनने के बाद मोटा मोटा सा कूट लेंगे, ठीक है। लहसुन अदरक के साथ भी अच्छे तरीके से भून चुका है, ये देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो गया। अब जो मैंने भूना था ना ज़ीरा और साबुत धनिया, उसको मैंने मोटा मोटा कूटा है, बारीक नहीं करना है, ठीक है। वो हम इसमें मिला देंगे और इसके साथ भी 1 से 2 मिनट जो है वो गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेंगे। बहुत डिफरेंट रेसिपी है लेकिन इंतहाई मज़े की है खाने में। जब आप लोग खाएंगे ना, दावतों में रखेंगे तो बस आपकी हो जाएगी वाह वाह। ये देखें, इसके साथ मैं 1 से 2 मिनट भूनूंगी इसको। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ये 2 स्लाइस प्याज हैं, ठीक है, ये हम डालेंगे, ठीक है। इसमें जो है ना इस तरह ऊपर से कच्ची प्याज डलेगी। अब इस प्याज के साथ मैं इसको भूनूंगी और गोश्त अभी तक कच्चा है, उसको हमने अभी गलाया नहीं है, ठीक है। अब हम प्याज के साथ इसको थोड़ी देर भूनेंगे। देखिए जी, प्याज के साथ मैंने इसको भून लिया और प्याज भी अच्छी सी खुल गई है इसके अंदर, ठीक है, और नरम पड़ गई है। अब मैं क्या करूँगी कि ये मैंने ली थी तकरीबन 3 हरी मिर्चें मोटी वाली और इन्हें भी मैंने चॉप कर लिया, ठीक है। ये मैं इसके अंदर डालूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो ज़्यादा हरी मिर्चें डाल लें, ठीक है। अब इसके साथ भी थोड़ा सा हम इसको भूनते हैं और डालूँगी थोड़ा सा नमक, ठीक। अब हम इसको गलाने के लिए इसमें डालेंगे पानी, ठीक है। और इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी अब प्रेशर कुकर में, ताकि गोश्त जो है वो गल जाए अच्छे तरीके से। अगर आपने प्रेशर कुकर में नहीं बनाना है तो बस इसको ढाँप के ना रख दें और जब तक गोश्त ना गल जाए, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके अंदर दूसरा प्रोसेस करेंगे जी। गोश्त जो है ना वो अच्छे तरीके से गल गया है, ठीक है। अभी इसमें पानी है तो इसको हम पानी खुशक करेंगे, भूनेंगे। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि थोड़ा सा डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पिसा हुआ। ये होममेड है, खुशबूदार सा मज़ेदार सा। इसके अंदर जायफल जावित्री भी पिसी हुई है, ठीक है। आप सादा डालना चाहते हैं तो सादा भी डाल दें, उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी पहले, ताकि ये सारा पानी खुशक हो जाए। ये देखें गोश्त अच्छे तरीके से भून गया, सारा ऑयल ऊपर आ गया। अब मैं इसके अंदर 1 प्याली के बराबर डालूंगी दही फिटा हुआ, ठीक है। और अब हम इसको दही के साथ भूनेंगे। अब बनेगा ये मज़ेदार दही वाला मटन, ठीक है। इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा जो है वो मटन तैयार हो गया है। अब फुल एंड फाइनल चीज़ हमने करनी है कि इसके अंदर हमने देना है स्मोक। इसके लिए आप कोई भी चीज़ रख लें और उसमें रखें ये देखता हुआ कोयला, और उस पर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल या घी, जो भी आप डालना चाहें, और इसको हम कर देंगे बंद, ठीक है। और तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसको दम पर छोड़ूंगी ताकि अच्छी तरह से स्मोक जो है वो पूरे सालन में आ जाए। मिनट हो गए, अब हम देख लेते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो धुआं गोश्त तैयार हो गया, ठीक है। खुशबू ज़बरदस्त सी आ रही है। हम इसको हटा देंगे कटोरी को,
तो ये थी हमारी आज की डिश। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।